राजीव गांधी जो 40 साल की उम्र में देश के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने थे, इनकी मृत्यु 21 मई 1991 में हुई थी। एलटीटी चीफ प्रभाकरन द्वारा इनकी हत्या करवाई गई थी। श्री पेरुम्बदूर में एक बम धमाका हुआ और राजीव गांधी की जान चली गई थी। आज हम देखेंगे कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी। सबसे पहले हम राजीव गांधी के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। इनके दादाजी थे जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ तीन मूर्ति हाउस में बिताया था। 1951 में राजीव गांधी और उनके बड़े भाई संजय गांधी को शिव निकेतन स्कूल में भर्ती कराया गया था। इनके टीचर बताते हैं राजीव गांधी काफी शाई थे और इनको पेंटिंग बहुत पसंद थी। शिव निकेतन स्कूल के बाद इनको वेलम बॉय स्कूल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद इनको 1954 में देहरादून के दून स्कूल में भर्ती करवाया गया था। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए थे, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। राजीव गांधी के दोस्त बताते हैं इनको पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी। इनको विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी और इनके पास इंजीनियरिंग और विज्ञान की काफी बुक्स रहती थी। राजीव गांधी को फोटोग्राफी, म्यूजिक का बहुत शौक था। राजीव गांधी को पायलट बनना था। इंग्लैंड से लौटने के बाद इन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की परीक्षा पास की थी और इनको पायलट का लाइसेंस प्राप्त हुआ और ये इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए थे। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात सोनिया मेमो से हुई थी, जो उस समय वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ दिल्ली आ गए थे। आसपास राजनीतिक माहौल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे। इसके बाद 1980 में इनके भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी और राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी सांसद क्षेत्र का उपचुनाव जीता। इसके बाद नवंबर 1982 में भारत ने जब एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तब राजीव गांधी ने स्टेडियम निर्माण से लेकर अन्य बुनियादी सुविधाओं का जिम्मा उठाया था और इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया था। इसके बाद आता है 31 अक्टूबर 1984 और इनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। चारों तरफ दंगे भड़क गए थे और राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन कैंपेन के समय राजीव गांधी भारत के कोने कोने में गए और लोगों से मिले और इन्होंने इस दौरान 250 मीटिंग्स की थी। राजीव गांधी थोड़े सीरियस नेचर के थे, लेकिन इनकी सोच बहुत ऊंची थी। राजीव गांधी देश में नई टेक्नोलॉजीज लाना चाहते थे और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। तो ये था दोस्तों राजीव गांधी के बारे में। अब हम देखेंगे एलटीटी चीफ वेलुपल्ली प्रभाकरन के बारे में। जब सीलोन यानी श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, तो श्रीलंका की तमिल पॉपुलेशन की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। अब आता है 26 नवंबर 1954 और जन्म होता है वेलुपल्ली प्रभाकरन का श्रीलंका के वेल्वीतुरई में। प्रभाकरन वही है जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया था। प्रभाकरन के अगर परिवार की बात करें तो वो अपने माता पिता के 4 बच्चों में सबसे छोटा था। प्रभाकरन के पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अब आता है 1972। प्रभाकरन ने एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम था तमिल न्यू टाइगर्स और 1975 में इसने अल्फ्रेड दुर्यप्पा को, जो मेयर था जाफना का, उसको मार दिया था। दुर्यप्पा भी तमिल था, लेकिन प्रभाकरन का मानना था कि दुर्यप्पा श्रीलंकन गवर्नमेंट के बहुत क्लोज आ गया है, इसलिए इसको प्रभाकरन ने मार दिया था। फिर क्या था, प्रभाकरन आगे बढ़ता गया और बाकी सब पीछे हटते गए। मेयर को मारने के बाद प्रभाकरन के पीछे पुलिस पड़ गई थी और ये भाग के इंडिया के मद्रास यानी चेन्नई में आ गया था और इसने टीएनटी को बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम यानी एलटीटी कर दिया था और इसके ग्रुप का रूल भी एकदम अलग था। प्रभाकरन ने अपने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि कोई स्मोक नहीं करेगा, कोई ड्रिंक नहीं करेगा और कोई संभोग के बारे में भी नहीं सोचेगा। इसके बाद प्रभाकरन ने माती वथानी इराम्बू नाम की महिला से शादी कर ली थी। लिट्टे एक ऐसा संगठन था जिसने श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने की मांग की थी। एलटीटी ने लगभग 3 दशकों तक अपनी दहशत से लोगों को डरा कर रखा था। इसके बाद श्रीलंकन आर्मी ने प्रभाकरन को 2009 में मौत के घाट उतार दिया था। प्रभाकरन की मौत के बाद एलटीटी का क्या हुआ? 2009 में प्रभाकरन की मौत के बाद एलटीटी का आतंक धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में इससे जुड़े लोग अभी भी चुनौती बने हुए हैं। एलटीटी ने कहां हमले किए थे? साल 1983 में इस संगठन के लोगों ने जाफना में 13 श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण हिंसा भड़क उठी थी। लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच टकराव बढ़ा। नतीजतन श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया था।
माना जाता है कि इस दौरान 400 से लेकर 3000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। इस संगठन ने राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति प्रेमदासा पर भी हमले किए थे। 1995 में लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के विमान पर हमला कर उसे गिरा दिया था। जनवरी 1996 में कोलंबो के सेंट्रल बैंक पर एलटीटी ने हमला किया था। इसमें 90 लोग मारे गए थे और 1400 लोग घायल हुए थे। साल 2005 के अगस्त महीने में लिट्टे ने श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादीरंगमर की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब हम देखेंगे कि राजीव गांधी की हत्या कैसे और क्यों की गई थी। श्रीलंका में हो रही हिंसा के कारण लाखों तमिल लोग समुद्र के रास्ते भारत में आने लगे थे। वहीं प्रभाकरन चाहता था कि वो भारत के तमिलों के साथ मिलकर एक अलग देश बनाए। 1986 तक श्रीलंका की हालत और खराब हो गई थी। श्रीलंका के जाफना में हजारों की तादाद में तमिल लोग रहते थे और श्रीलंकाई सेना ने जाफना में हमला कर दिया था, जिससे कई तमिल लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने इस कत्लेआम को देखते हुए जाफना में तमिलों की मदद के लिए सेना भेजी, जिसे ऑपरेशन पवन का नाम दिया गया। भारत ने सेना समुद्र के रास्ते से भेजनी चाहिए, लेकिन श्रीलंकाई सैनिकों ने इसकी इजाजत नहीं दी थी और भारतीय सेना को रोक दिया था। भारत को श्रीलंका का ये फैसला पसंद नहीं आया और भारत ने हवाई रास्ते से तमिलों को मदद पहुंचाने का फैसला लिया। भारत के इस ऐलान और तमिलों की मदद के लिए सेना आने के बाद श्रीलंकन सरकार लिट्टे से समझौता करने पर राजी हो गई और जुलाई 1987 में भारतीय शांति सेना की जाफना में तैनाती शुरू हुई और शांति समझौते के हस्ताक्षर के लिए राजीव गांधी भी कोलंबो गए थे। शांति समझौते के बाद 1990 तक इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पर रहे और इस ऑपरेशन में हमारे देश के 1200 जवान शहीद हुए थे। यही वो फैसला था जो राजीव गांधी की हत्या का कारण भी बना। दरअसल शांति सेना को भेजने के फैसले के बाद से ही लिट्टे राजीव गांधी का दुश्मन बन गया था। राजीव गांधी को कैसे मारा गया था? तारीख थी 21 मई 1991। समय हो रहा था रात के 10:21। राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में थे और उनके सम्मान में एक गीत भी गाया जा रहा था। राजीव गांधी की मौत करीब आ रही है। एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल थी, इस लड़की का नाम था धनु। धनु चंदन का हार लिए राजीव गांधी की ओर बढ़ी, पैर छूने को नीचे झुकी और फिर एक बड़ा सा धमाका होता है और सब खत्म हो जाता है। इस धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी थी। इस धमाके में राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस हत्या की साजिश रची थी एलटीटी चीफ प्रभाकरन ने। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 फरार हो गए थे। बाकी 26 पकड़े गए थे। फरार आरोपियों में प्रभाकरन, पुट्टू अम्मान और अकीला था। आरोपियों पर टाडा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। 1991 से लेकर 1998 तक कानूनी कार्रवाई चली और 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने उन 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। टाडा कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पूरे फैसलों को ही पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया था और 7 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था और फिर बाद में इसे भी बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।